लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अगर अभी सोच रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं या प्राइवेट जॉब अटेंड करें या फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो चलिए देखते हैं कि एंजल से पूछते हैं कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या चाहिए। वैसे तो आपकी गट फीलिंग जो कहती है वही सही होती है, लेकिन टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको प्राइवेट में जॉब करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर अपना कोई बिजनेस करें जिससे कि मन में संतुष्टि आती हो। तो एग्जैक्टली करें क्या, क्योंकि पेरेंट्स कुछ कहते हैं, इन लॉज कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं, तो कश्मकश है तो टैरो रीडिंग से पूछ लेते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दिया हुआ है, उसको देख लें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 1 कार्ड प्लीज़, 2nd कार्ड प्लीज़ एंड द 3rd वन। ओरेकल से भी पूछ लेते हैं कि 3 कार्ड्स के लिए बताएंगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, प्राइवेट जॉब में ही रहना चाहिए या फिर कोई अपना बिजनेस करना चाहिए। तो कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं? कार्ड्स आपको बताते हैं वाह सॉलिट्यूड। तो यानी कि आप किस नेचर के हैं यहाँ से भी पता चल जाएगा। चलिए रीडिंग करते हैं। द फर्स्ट वन इज दिस वन, प्रिंसेस ऑफ वांड्स। यानी कि आप अपने काम में, अपने पैशन में अपनी एनर्जी को पूरी तरह से लगाए हुए हैं, पूरी तरह से अपने काम को खूबसूरती से करने वाले हैं और कुछ भी नहीं छुपाते हैं, सब कुछ अपने हाथ में अपने ले ही रखा है। और आप सोच रहे हैं कि मुझे शायद प्राइवेट जॉब में जो मैं अभी लगी हुई हूँ या लगा हुआ हूँ, जिसको मैंने ज्वाइन कर रखा है, उसी को ही ज्वाइन करे रहता हूँ, शायद आगे प्रमोशन वगैरह हो तो उसी में ही कुछ ना कुछ काम बन जाए। तो आपको करना क्या चाहिए, ओरेकल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? अगर आप इसी में ही संतुष्ट हैं या फिर कुछ और सोचना चाह रहे हैं, तो एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं वास्ट विस्तार। अपने नज़रिए को, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा और बढ़ाएं। अपने पर्सपेक्टिव यानी कि अपने दृष्टिकोण को और बढ़ाएं। क्या आप इसी प्राइवेट जॉब में रहना चाहते हैं? अपने आप को थोड़ा और फैलाएं, एक्सपैंड योर हॉराइजन। अपनी ज़िंदगी को, अपने कहते नहीं बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा और बढ़ाएं। डरे नहीं, यानी कि रिस्क लेने से डरे नहीं। कुछ भी करना हो दूर नज़र रखें, अपने बॉक्स तक ही मत सीमित रहें। बॉक्स मतलब हम लोग अपने लिए लाइन या बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं नहीं बस इसी में रहना है, इसी में प्रमोशन होते रहे कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और ये जो धीरे धीरे वर्ड है ना, वो धीरे धीरे बहुत मुश्किल कर देता है वो जीना, क्योंकि महंगाई ना तेज़ी से बढ़ती है, धीरे धीरे नहीं। तो यहाँ आपको एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि एक्सपैंड योर हॉराइजन्स, यानी कि अपनी सीमाओं के परे जाइए। जितना आप सोच सकते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा सोचिए। देखिए देश और दुनिया में क्या हो रहा है। दिस इज़ नॉट अ टाइम टू थिंक स्मॉल। छोटा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इट्स एन एक्साइटिंग टाइम फॉर यू। यू मे फाइंड ट्रैवल और न्यू एडवेंचर्स इन योर फ्यूचर। तो आपको अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए और अपने बॉक्स से थोड़ा अलग हट के सोचें। बॉक्स मतलब जो भी आपने जो सोसाइटी आपको कहती है कि नहीं नहीं इतना ही करो, या पेरेंट्स कहते हैं, उसी में ही अटके मत रहिए। आप सोच रहे हैं ना शायद इसी में ही कुछ हो जाएगा, तो अटके मत रहिए। अपने सेफ्टी जोन जो होता है ना, उससे बाहर निकलिए। अनकंडीशनल रिलेशनशिप बनाइए, कुछ नया कुछ क्रिएट कीजिए, अपना क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए। टेक टाइम टू नर्चर योर ड्रीम्स फॉर बिग चेंजेस आर अहेड। आपके सपने जो हैं वो क्या सिर्फ इतना ही थे कि किसी की जॉब की जाए, किसी के अंडर काम किया जाए? कुछ नया भी तो करने का सोचा होगा कभी, कभी बचपन में, कभी यंग टाइम में, तो उसको सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप जंगल में जाते हैं, अगर रास्ता नहीं मिल पाता है तो उस समय आप क्या सोचते हैं? कोई ना कोई तो विज़न आप बना के ही रखते हैं ना। तो यही टाइम है, बिल्कुल हाई टाइम है कि अपने विज़न को बढ़ा करके रखें। जब मान लीजिए जंगल में आप फंस गए हैं कहीं, तो आप यही सोचेंगे ना, नहीं रास्ता तो मुझे कभी ना कभी मिलेगा। तो वैसे ही उसी तरह से अपने आप को इस तरह से सोचिए कि नहीं रास्ता तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। अपने इमोशंस पे, अपने गट फीलिंग पे ज़रूर ध्यान दें। एंड गेट रेडी फॉर ए जॉयस, एक्सपेंसिव, एडवेंचरस लाइफ अहेड। ठीक है, अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा एडवेंचरस बनाइए और भी ज़्यादा खुशनुमा बनाइए।
अपनी बाउंड्रीज़ को से थोड़ा सा बाहर निकलिए, जितना छोटा सोचा है उससे थोड़ा बड़ा सोचें। एंड टेक अ डीप एंड फुल ब्रेथ। ईच ब्रेथ अफर्म्स दैट यू आर एन एक्सपेंसिव फेज ऑफ लाइफ। आपके अंदर बहुत कुछ है, उत्साह है, ये पॉजिटिविटी है, सारे इल्यूजन से आप बाहर निकल चुके हैं, फुल ऑफ लव एंड जॉय हैं, आप पूरी खुशियों से भरे हुए हैं, लेकिन आपको दूर जाने में डर लग रहा है, तो प्लीज़ इन रास्तों को छोटा मत समझिए और बड़े आगे रास्ते संभालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रहना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि हाँ बस यही है मेरे लिए सेफ्टी जोन, इसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे इसी पे ही रहना चाहिए या क्या करना चाहिए। 7 ऑफ वांड्स, सारी मुसीबतों से आप लड़कर आगे आ चुके हैं ऑलरेडी इस गवर्नमेंट जॉब की वजह से। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में कुछ और नया करना चाहते हैं तो उसके लिए एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि सॉलिट्यूड में जाइए, सॉलिट्यूड में जाइए, अपने साइलेंस में रहिए, अपने आप से पूछिए कि आपको करना क्या है, अपने इमोशंस, अपनी गट फीलिंग से जानिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, अपनी विजडम को पहचानिए, अपनी ज्ञान को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे समझेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, कुछ भी हो लाइफ में कभी रुकना नहीं चाहिए। जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी वो भी तो आज काम करते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसा कुछ फील हो रहा है कि नहीं मुझे कुछ नया करना चाहिए, कुछ मिस्टिकल करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ एडवेंचरस करना चाहिए, तो उसको कर डालिए। किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से पूछिए। गो विद द फ्लो, मतलब अपने अपने इमोशंस के साथ जाइए कि एग्जैक्टली आप क्या सोचना चाह रहे हैं, अपनी गट फीलिंग के साथ जाइए, है ना। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग द स्मूथ करंट ऑफ लाइफ, इट माइट मीन दैट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल सिचुएशंस इन योर लाइफ। तो कंट्रोल नहीं करना है अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं करना है, बस अपनी सिचुएशंस को मोल्ड करना है, चेंज करना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो देखिए बिजनेस में तो ऑलरेडी स्मार्ट है ही, तो बिजनेसमैन हैं अगर आप और बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं अनकवरिंग ट्रेजर अहेड। आगे बहुत ही अच्छा, आपके अंदर ही ट्रेजर है, खजाना है, आपके अंदर ही सब कुछ है, बस आपको अंदर सोचना होगा। कहीं आप अपने बिजनेस को क्विट तो नहीं करने जा रहे हैं, तो एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि आपके अंदर ही बहुत बड़ा खजाना है। अगर आपका बिज़नेस थोड़ा सा डाउन चल रहा है, पैसे की दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, कोई उसी की वजह से रिश्तों में भी दिक्कत आ रही है, तो आपको अपने अंदर झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं इसी बिज़नेस में रुका रहकर कैसे कुछ नया चेंज ला सकता हूँ, कैसे अपने जितने भी डेट्स हैं, कर्ज़े ले रखे हैं यहाँ से वहाँ से, उनसे कैसे मैं स्मार्टली निकल सकता हूँ, कैसे मैं कुछ नया क्रिएट कर सकता हूँ। तो अपने अंदर झांकने से ही ये सब कुछ खजाने मिल जाते हैं। तो अभी तक आपने मेडिटेशन नहीं करना शुरू किया तो प्लीज़ करना शुरू कर दें। 5-10 मिनट से स्टार्ट कीजिए और काम शुरू हो जाता है, और इस काम को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। बढ़ने के बाद उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप खुद ही मेडिटेट हो जाते हैं। आप जैसे कहते हैं ना, लव ढूंढना नहीं है, लव खुद बन जाते हैं, बस वही आप बन जाते हैं। फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं टोकने वाला कि ये करो ये मत करो, या आपके अंदर आपका दिमाग भी आपको टोकने वाला नहीं है कि यहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, ये बिज़नेस करूँ नहीं करूँ, इस बिज़नेस में इतना पैसा लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ। उस समय आपके पास अपने आप बिल्कुल एंजलिक ताकत आपके पास आ ही जाएगी। तो चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में रहना चाहते हैं या उससे अलग होना चाहते हैं या प्राइवेट से कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको यही संदेश मिलता है कि अपनी इनर गट्स फीलिंग को संभालिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद स्टेप उठाइए, क्योंकि एंजल्स और ईश्वर आपके साथ हमेशा हमेशा थे और हमेशा हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पर्सनल रीडिंग और सेशन के लिए अब मैं पर्सनल रीडिंग रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, अब मैं लाइव लेने लगी हूँ। तो अगर आपको लेना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।